गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. होपिंग सब आपकी तरफ भला चंगा है. ओके, सो विदाउट मच अडू आई विल बी गेटिंग स्टार्टेड. बट थोड़ा सा मैं आई एम नॉट सेइंग टाइम वेस्ट करूँगा, बट टाइम ज़रूर लूँगा सो दैट a few who have not joined till now will come and join in. गलती नहीं है, I'm not saying मेरी, but आपकी भी नहीं, because the past trend, okay, if you do a little bit of trend analysis of the chapter of the channel teaching the chapter, you will notice के exact time or little bit after that time कभी start नहीं होता. Then let's just say little by little we are also learning and trying our best that it starts on time. Let's hope so कि future में हो जाए. Okay, for everyone who joined right now or a little bit delayed, good evening to you once again. I hope अब तक का दिन आपका अच्छा था. जो वीक स्टार्ट हुआ है, जो जस्ट टुडे था, ओके, वो भी अच्छा था, और जो बाकी का टाइम जाए वो आपका अच्छा जाए. टुडे व्हाट आर वी डूइंग? वेल, चैप्टर तो वही है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज अ प्राइवेट लेक्चर. मतलब क्या है? ये दुनिया के लिए अवेलेबल नहीं है. ओके, इट्स ओनली फॉर दोज ऑफ यू, इवन दो दे आर सिलेक्टेड फ्यू ऑफ यू, but only for those of you who are on that side of the screen. Okay, so I'm doing one sum, तो इतना लंबा तो नहीं होगा. In fact, the length of the solution वो भी ज्यादा नहीं. Okay, there are two important items जिस पे मुझे रोशनी डालनी है. Okay, so by that I mean थोड़ा उस पे लाइट छिड़कना है और आपका ध्यान मुझे वहां पर चाहिए. ऑल ऑफ यू आर अवेयर, अब तक तो आपको ध्यान आ चुका है कि चैप्टर पूरी तरह से मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, बट स्टिल पूरी तरह से मैथ्स है. 1-2 रुपया यहाँ पे आपके छूट गया तो गलत आएगा. तो इसके लिए वो 1-2 रुपया भी आप मजाक में नहीं ले सकते. ओके, यू कैन नॉट बी हैप्पी गो लकी अबाउट इट. चलेगा यार, 1 रुपया तो मैं भूल गया, नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं. ओके, क्योंकि वो 1 रुपये के वजह से पूरे सम में आगे जाके 1 रुपये का फर्क सब वहां पे नजर आएगा. ओके, तो ध्यान पूरे सम में एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेप आपको उतना ही रखना है जितना आप स्टार्ट में रखते थे. ओके, एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टार्ट है, याद दिला रहा हूं क्योंकि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई टेंड टू फॉरगेट, और मैं ये मेरे सारे बैचेस को बोलता हूँ, क्या स्टीवन सर को याद दिला देना कि आपका अटेंडेंस में ले लूं. एंड at the end, after the lecture comes to an end, after this live stream, so to say, comes to an end, if whatever was the content that was explained to you is understood by you, please like the video. It is encouragement. Okay, whatever be my age, your age, or a small child. Okay, few words of encouragement makes multiple differences. Okay, so you encouraging me makes me want to do this in a much better manner. Okay, so that's it. Okay, it's just a click, but it's a big encouragement for everyone who is on this side of the channel. Okay, let me get started. By the end, quick reminder that admissions for 11, 12, 13, 14, 15, as I'm always been saying, is available, is shuru hai, is chalu hai, is started hai. Okay, उसके लिए above me as usual is that email ID which has been displayed. Do keep and remember, and उसको forward कर देना, especially Wednesday को 9 o'clock को सुबह को. Wednesday 9 o'clock morning is the beginning of 11th standard. Okay, so if you have any चुन्नू मुन्नू, मतलब कॉलेज के लेवल का चुन्नू मुन्नू, जो भी कॉलेज पास आउट होके, सॉरी, स्कूल पास आउट होके कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं. ओके, so to say their college life is going to get started, and if they are a commerce student, and also if they want to take admissions for accountancy, please do inform them about it. That's pretty much it. Start करते हैं with the only question for the day. Now, what do you see, I presume, around me is question 17. So आज, so to say, व्हाइट रेवोल्यूशन का मैंने क्वेश्चन लिया है, एटलीस्ट नेम्स मैंने उस बेसिस पे लिए हैं. सो अमूल, गोवर्धन एंड मदर डेयरी वर इन पार्टनरशिप, sharing profit and losses in the ratio of
532 को अगर मैं ऐड करता हूं मुझे अपॉन 10 मिलेगा। ओके, सो जस्ट वो याद रखना। एक बैलेंस शीट है, उसमें कैपिटल अकाउंट अमूल, गोवर्धन एंड मदर डेयरी। ओके, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि वो जो गोवर्धन है उसके वर्डिंग्स प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। मैंने ये सब में दोनों रखा है। ओके, बाय दैट आई मीन क्वेश्चन में इट इज VAR, सोल्यूशन में आपको एक अलग स्पेलिंग नजर आएगा। सो आई रिपीट, आप एक ही स्पेलिंग के साथ स्टिक करना जो मैंने सोल्यूशन में लिखा है। ओके, सो अमूल का कैपिटल है, गोवर्धन का कैपिटल है, मदर डेयरी का कैपिटल है। ये नया है क्या, कंटिंजेंसी रिजर्व, एंड इनफैक्ट उस पर मुझे थोड़ी आज चर्चा करनी है। कंटिंजेंसी रिजर्व 500, रिजर्व फंड नया नहीं है, वो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अमूल्स लोन, we will later on write Amul's loan as one of the liabilities to be paid. Creditor is an external liability, उसको भी हमको पे करना है। Cash at bank, we will start our sum with 1000 rupees and other assets। अभी other assets में पता नहीं क्या है, एक्चुअली हमको करना भी क्या है, क्योंकि आज तक तो वो कभी काम आया नहीं है। बिकॉज सी ऑल ऑफ दोज आर बुक वैल्यूज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हमको बुक वैल्यू से क्या करना है, हमको तो मार्केट वैल्यू से लेना देना है, मतलब देने का भाव, हमको एसेट के लिए कितना पैसा मिला जो वो क्वेश्चन के बाद आपको बताएगी। राइट नाउ you move on, okay? Two things I will start with you, okay? And please be with me, आगे मत जाना, please do not go ahead, okay? संग संग रहना। So right now excess capital में मैं दो चीजें लिखूंगा, आप भी दो ही चीज लिखना। एक बैलेंस शीट का कैपिटल, दो रिजर्व फंड। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग। ओके, सो ओरली, ओके, सॉरी, साउंड आपका सही से मेरा आवाज जा रहा है कि रिजर्व फंड जो 1000 है वो आपको 5:3:2 में क्या करना है, आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन आई विल लेटर ऑन टेल यू कि ये कंटिंजेंसी रिजर्व क्या है। सो पार्ट क्वेश्चन आई हैव रेड, आई हैव नॉट रेड द फुल क्वेश्चन, बट जितना अभी मुझको जरूरत है, जिसपे मुझे आपका ध्यान चाहिए, only that much I have spoken about. Two things which I want your attention on, one is capital and reserve fund. Okay, only with this much मेरे को एक्सेस कैपिटल में थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखने दो और आप भी उतना ही लिख लो। ओके, सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, सेम है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हमने इसके बहुत प्रैक्टिस कर ली है। ओके, लाइक आई सेड कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो that the spelling of Govardhan is different. Now you please write the spelling जो मैंने solution में रखा है, okay, so that there is no confusion. Okay, so GOWARDHAN, okay, please stick to this. हाँ, इसमें लिखना क्या है मुझको, two things. I have to write capital from the balance sheet to 500, 1000 and 2000, and only one item which is reserve fund, which was 1000। 5:3:2 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं 5:2, तो फिर आएगा कितना, 500 which is 5/10, 300 and 200. Now for these two items, very simple, nothing confusing, but next, अच्छा, before I go ahead, just make sure no done कर दो, so I know, okay fine, everybody who has joined in, थोड़ा लेट भी सही, बट आपने इतना लिख दिया। अगेन मैं ये स्लो क्यों कर रहा हूं, बिकॉज एक गलती काफी है, एक गलती काफी है कि आपका बाकी का पूरा टाइम तो वेस्ट होगा ही,
ओके, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ओके, रॉन्ग तो आएगा ही। जस्ट 2 लाइन्स आपने लिख लिया तो डन। जितने भी लोग स्क्रीन के उस तरफ है, ओके, मेरे वायर के उस एंड को है, ओके, चलो, a few of you are saying, so I'm presuming that everybody is done with this. Next, same question I'm taking you to. A few statements, wordings, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं. Contingency reserve 500, okay, there is some information about it at the end of the sum. Let me highlight that also for you. At the time of dissolution, there was a contingent liability of 300 against the firm. Now, रिजर्व फंड का व्हाट डिड यू डू? नथिंग स्पेशल, पूरा रिजर्व फंड लिया. प्लीज मेक श्योर. ओके, सो what am I trying to do is my tech brother here is going to get me on screen because I want your attention to be at me. So maybe in a few seconds that can happen. Okay, fine. So now that that has happened, what am I trying to explain to you? रिजर्व फंड जो 1000 था, आपने पूरा बैलेंस शीट से ले लिया. गेट माय वर्ड, हाँ, पूरा. और आपने बांट दिया. ओके, अमूल को उसका दे दिया, गोवर्धन को उसका दे दिया, एंड देन लेटर ऑन मदर डेयरी को उसका दे दिया. बट कंटिंजेंसी रिजर्व में मुझको वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझको चश्मे में, तुमको मे बी विदाउट चश्मा, बट दिखता है बैलेंस शीट में 500. नाउ द सवाल इज, ये भी रिजर्व पार्टनर का ही पैसा है, बट इज इट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर लिसनिंग टू माय वर्ड, ओके, इज इट अनलॉक्ड? ये वर्ड बहुत फॉर द पास्ट 4-5 मंथ्स ना, ओके, लॉक्ड, अनलॉक, 1.0, 2.0, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका मतलब यहाँ पे एकदम परफेक्ट फिट होता है कि पैसा है कंटिंजेंसी रिजर्व में, कितना? 500. बट कितना अनलॉक्ड है? व्हाट डज कितना अनलॉक्ड है मीन? रिजर्व फंड पे ताला नहीं था, वो फ्री था, अवेलेबल, तुमने उठा के बांट दिया. पर कंटिंजेंसी रिजर्व पे थोड़ा ताला लगा है. कितने पे ताला लगा है? प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके, नीचे का स्टेटमेंट पढ़ो. At the time of dissolution, okay, so now that statement is going to be somewhere on my face. There was a contingent liability of 300 against the firm. Okay, so what does this mean? What is this trying to say? सबसे पहली बात for you, अगर तुमको contingent liability नहीं समझा, see, liability means responsibility, पक्का responsibility, 100%, 100%. बट कंटिंजेंट मीन्स 50-50, हो सकता है, नहीं हो सकता. टुडे मॉर्निंग आई वाज टेलिंग माय 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज व्हाट अ कोइंसिडेंस कि मैं उनको पढ़ा रहा था और उनके भी सब में ये वर्ड आया. सेम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. सो मे बी इफ यू हैव अ ब्रदर सिस्टर जो मेरे 12th के बैच में था, मे बी आप पूछ लेना, सेम एग्जाम्पल मैंने उनको भी दिया था. घर में 3 बच्चे हैं, बड़ा, मिडल, छोटा. ओके, मम्मी ने दूध का जो पतीला है गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया, एंड फॉर सम रीजन द मदर इज गोइंग आउट. द मदर टेल्स द एल्डेस्ट, आई एम गोइंग आउट, प्लीज मेक श्योर कि तेरा ध्यान दूध पे है, वो बाहर गिरना नहीं चाहिए हॉट उबलने के बाद. ओके, सो आई रिपीट, शी टेल्स द सेकेंड चाइल्ड ऑल्सो, बिकॉज पहले वाले का इतना भरोसा नहीं है उसको, सेकेंड चाइल्ड को अलग से बोलती है, ये तुम भी ध्यान देना है. एंड शी ऑल्सो टेल्स द थर्ड वन, द यंगेस्ट, सोचो तुम यंगेस्ट है, ओके, तुमको भी बोल के जाती, तुम्हारे कान में भी बोल के जाती, मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने गैस के ऊपर दूध चढ़ा के रखा है, ध्यान रखना. नाउ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एल्डेस्ट का. तुम्हारे लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिंजेंट है. प्लीज नोट, व्हाट डज द वर्ड कंटिंजेंट मीन? अगर एल्डेस्ट
काम नहीं करेगा, सोचो मैंने यही बोला था सुबह भी, एल्डेस्ट को फोन कॉल आया, इमरजेंसी फोन कॉल, उसने आओ देखा ना ताओ, घर के बाहर भाग गया। ओके, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी केम ऑन होम, द सेकेंड। ओके, सेकेंड अब तक तुम्हारे कंधे पे नहीं आया, अभी तक क्या है, कंटिंजेंट। व्हाट डज कंटिंजेंट मीन? अरे सेकेंड वाला काम कर लेगा तो मेरे को काम करने का जरूरत ही नहीं है, मेरे कंधे पे वो आएगा ही नहीं। सो फर्स्ट काम नहीं करेगा तो भी तुम्हारे लिए कंटिंजेंट, सेकेंड भी काम नहीं करेगा तो फिर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, पक्का लाइबिलिटी। तो व्हाट डज कंटिंजेंट मीन? इट्स अ जिम्मेदारी, पर कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ। मे बी दूसरा कोई काम नहीं करेगा ना तो अपने गले में आ जाएगा। आई होप द वर्ड कंटिंजेंट का मतलब आपको समझा। लाइबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। जैसे मैंने मेरे 12th के लिए कहा था कि अभी के लिए वो कच्चा है, पकने में थोड़ा टाइम जाएगा, पर अगर पक गया तो तुम्हारे गले में आ जाएगा। अच्छा, तो अभी वो मतलब था कंटिंजेंट का, थोड़ा लंबा स्टोरी हो गया, ओके, उदाहरण, बट आई हैड टू टेल यू दिस। हियर कंटिंजेंसी रिजर्व में कितना पैसा है, 500, पर अनलॉक कितना है? अनलॉक का मतलब फ्री कितना है, क्योंकि अगर फ्री है तो ही मैं बांट सकता हूं, किसको, पार्टनर्स को। फ्री नहीं है तो बांट नहीं सकता। You see, your mama and papa, let's say there is a cupboard in your house, सबके घर में होगा, ओके, छोटा सा उसके अंदर तिजोरी है, एंड योर मॉम एंड डैड हैज केप्ट मनी, रखा है उसके अंदर, तुमको पता है, ओके, बुरी नजर मत डालना उसके ऊपर। ओके, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि पैसा है, बट कैन यू से बहुत पैसा है मेरे पास, मैं उड़ाएगा? यू कांट। क्यों? वो लॉक्ड है, मम्मी पापा भी तुम पे भरोसा नहीं करते, ओके, लॉक करके रखा है। पैसा है पर लॉक्ड है, व्हाट डज दैट मीन? इट्स नॉट अवेलेबल फॉर यू टू एंजॉय, ओके, अनटिल एंड अनलेस वो अनलॉक होता है। ओके, पैसा है, लॉक्ड है, तो यहाँ पे कंटिंजेंसी रिजर्व में कितना पैसा है, 500, पर अनलॉक्ड कितना है, उसके लिए नीचे आने का। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन there was a contingent liability, there was something contingent था, contingent liability, okay, contingent reserve is money kept aside for a contingent liability, but कितना था contingent liability? 300 against the firm, दुकान के खिलाफ 300 रुपया। what does that mean? अगर वो तेरे गले में भी आ जाएगा तुझे कितना देना पड़ेगा, 300। प्लीज नोट, इशारों में, वर्डिंग्स में समझा रहा हूं, तूने पैसा कितना रखा है, 500, बट मैक्स टू मैक्स अगर बुरा वक्त आ गया, कंटिंजेंट लाइबिलिटी तेरे गले में आ जाएगा, तुझको कितना भरना पड़ेगा, ओनली 300, बिकॉज दैट इज द वर्डिंग्स, अगेंस्ट द फर्म 300। सो हाउ मच इज फ्री, 500 रखा, मैक्सिमम टू 300, अगर वो पैदा हो जाएगा फ्यूचर में, कंटिंजेंट लाइबिलिटी पक्का हो जाएगा, यू ओनली हैव टू पे 300, 300। हाउ मच इज फ्री? कैन यू गिव मी दैट आंसर, अगर ये पूरा लंबा स्टोरी आपको समझा? ओके, आई एम वेटिंग। कंटिंजेंसी रिजर्व के डब्बे में देयर इज 500। द स्टेटमेंट एट द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट अगेंस्ट द फर्म contingent liability was only 300. That means maybe in future you have to pay 300. So you can't touch 300. 500 में से 300 तुम हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ, तो तुम कितना हाथ लगा सकता है, 200. That's very important. The answer which has come in the comment box. अनलॉक्ड कितना है, 200। अभी इतना मैं लंबा भाषण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अपने एक्सेस कैपिटल में यू कैन नॉट से सर रिजर्व फंड 1000 तो बांटा, तो काय को कंटिंजेंसी रिजर्व पूरा नहीं, क्योंकि उसमें अनलॉक्ड एंड लॉक्ड है। ओके, अभी के लिए कितना तिजोरी खुला है, जितना तिजोरी खुला है उतना पैसा अवेलेबल है, बाकी का बाद में खुल जाएगा, बाद में देख लेगा, बट अभी के लिए ओनली 200 इज अवेलेबल। अगेन हाँ, बहुत लंबा स्टोरी हो गया, एंड दैट इज द रीजन मैंने ये एक ही सम लिया है आज, कि बाबा तू आज एक ही पॉइंट समझ, क्योंकि इट्स मैथ्स, डेबिट क्रेडिट नहीं मैं बोलेगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम, नहीं, ये इकलौता सम है, इसी के अंदर ही एग्जाम्पल आता है, बाद में रिपीट नहीं होने वाला है। आई होप ये पूरा स्टोरी आपको समझ में आ गया कि राइट नाउ नेक्स्ट पेज पे, वेल नेक्स्ट सीन में मैं लिखने वाला हूं कंटिंजेंसी रिजर्व,
but I am not going to write 500. I will only write 200 क्योंकि वो unlocked है. Okay, unlocked. Contingency reserve 200, and I will distribute it to the partners. I will distribute it to the partners. 100, 60, and 40. And after all of this, I am going to get what? Capital adjusted. Okay, so let me do that. Okay, so I'm just writing the answers for capital adjusted. So यहां से ABCD स्टार्ट हो जाएगा. इतना तक प्लीज लिख लो. Okay, maybe there was some confusion in between. Okay, that was the reason of the net connectivity at my residence. Okay, maybe आपने क्वेश्चन सॉरी स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल की गाड़ी आपकी आगे निकल गई, तो लेट मी डू दिस. मैं भी आगे जाता हूँ और होपफुली मेरी गाड़ी आपके साथ में मेल खा ले. ओके, आई विल मीट यू थोड़े अहेड. तो इसके बाद आपको लिखना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, which if you remember, वरना आपकी भी गाड़ी रुक गई होगी, was 5:3:2. ये डिविजन करेंगे तो आपको यूनिट कैपिटल आएगा 620. द नेक्स्ट इज 453. प्लीज नोट, वो एक्चुअली है डेसिमल्स में, पर उसको राउंड ऑफ किया है डेसिमल्स में, उसको राउंड ऑफ किया है 1120. Now you will take गोवर्धन कैपिटल एज बेस. रीजन क्योंकि वो कम है. ओके, बट यू नोटिस के थोड़ा कुछ अलग हो रहा है. टेकिंग गोवर्धन यूनिट कैपिटल एज बेस. हाँ, 453 into 5 will give you 2265. Correct, no complaints. But 453 into 3 will give you 1359. प्लीज नोट, मैंने 2 नंबर लिखा है 1359 एग्जैक्टली. बट प्लीज डोंट कीप इट 1359. क्यों? क्योंकि इसको आप राउंड ऑफ करो और लिखो 1360. प्लीज नोट, आगे क्या होगा 1360 माइनस 1359. अगर आप लिखोगे तो 1 रुपया बच जाएगा, वो नील नहीं हो पाएगा. उसको नील करना है ना हमको, जानबूझ के नहीं करना है, वो नील हो जाता है. ओके, बट क्योंकि ये 453 परफेक्ट नहीं था, इसमें डेसिमल्स भी थे ना, तो वो 0.333 का जो डेसिमल का प्रॉब्लम होता है ना, उसके वजह से आपको आंसर परफेक्ट नहीं आता. तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 1359 लिखो, बट राउंड ऑफ होके वो होना चाहिए 1360, ताकि जब आगे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो नील आ जाए. ओके, दैट इज द ओनली पर्पस, नील आने के लिए. 2240 का मैं 453 इंटू 2 करूंगा 906. नाउ आई विल गेट माई एक्सेस कैपिटल. तो देर विल बी, अगर आपकी गाड़ी आगे गई, a little confusion with the decimal factor. A little confusion with the decimal factor. Okay, just to ensure that everything is technically fine, can you tell me आपका ये जो फर्स्ट, वो जो डेसिमल का था ना, डेसिमल का जो मैंने समझाया राउंड ऑफ करना है, वो समझा कि नहीं समझा?
सो आई रिपीट, व्हाट वाज आई सेइंग, ये 1359 को 1360 लेना है। ये आपको समझा कि नहीं समझा? अंडरस्टूड? ओके, मतलब इफ यू राइट दैट आई विल अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टूड. So can you please do that? Okay, fine, great. So if one, two of you are saying that, I am hoping and expecting that all of you have are on the same track. Okay, let me take the story ahead. So now I will get excess capital, but not ultimate. हाँ, इसको नील करना था ना, इसके लिए मैंने उसको राउंड ऑफ किया. ओके, अपनी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब डिविजन किया तो डेसिमल में आया, तो थोड़ा तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. अभी इसके आगे एक और बार ABCD करेंगे और फिर समझ में आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा हमारा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 and then cross mark. I will have to do division. 167 667. 167 is cute looking small, so that will be taken as base. Taking Amul unit capital as base, multiply by 5, 835, multiply by 2, 334, and then I will get my ultimate excess. वो मदर डेयरी का होगा, एंड में फर्स्ट पे, second pay and third pay. Let me write all three. I'll not go ahead, I'll wait for you. First pay Mother Dairy 1000, second pay Amul 835 and Mother Dairy 334, and last is third pay all partners in 5:3:2. I'm waiting here. जब आपकी गाड़ी आ जाए आप डन का कमेंट मुझे दे दो. Okay, a few duns have come. I'm just waiting for maximum, because after this I have to proceed with the piecemeal distribution statement. Okay, एक important part contingency reserve का मुझको explain करना था, and then during piecemeal distribution एक और important part है. Now question, how many columns, even though I did mention that in the message, how many columns? See, creditor का एक बनेगा, वो external है, फिर अमूल लोन बनेगा. रिजर्व्स और फंड का नहीं बनता, क्योंकि वो इंसान नहीं है. अमूल गोवर्धन मदर डेयरी का बनेगा कैपिटल. तो 5, ओके, 5 columns will be prepared. This is how your solution will look. So I'm showing that ahead. हाँ, सो नॉट कुछ इस तरह, एग्जैक्टली इस तरह. और नेक्स्ट जो है मैं बैलेंसेस लिखने वाला हूँ. कैपिटल के बैलेंसेस एडजस्टेड हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत लंबा रामायण सुना है आपको कंटिंजेंसी रिजर्व का, अनलॉक लॉक वाला. ओके, वो गड़बड़ होगा तो फिर यहाँ पे भी गड़बड़, और बेसिकली पूरा सम का मार्क्स टाटा बाय बाय बिरला सब ओके मिलने वाला नहीं है. Let me write the balances for you, and you do the same. 31st December 2019 the balances were, बैंक में था 1000, क्रेडिटर को भी देना था 1000, अमूल का लोन, ओके, टेस्ट ऑफ इंडिया, आई एम गेसिंग दैट्स देयर टैगलाइन, 500. Then adjusted capital, not balance sheet capital, adjusted capital, 3100, 1360 and 2240.
and after this I can start with my very pushteni question कि किसको पैसा दे, कितना पैसा दे, which I will not ask. मैं पूछ नहीं रहा because I've got to tell you something. इतना लिख लो. Then question में इवन दो भी मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सम में 400 रुपीज वर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 400 रुपीज. ओके, तो वो 400 रुपीज मुझे सबसे पहले बगल में रख देना है, बाजू में रख देना है. kept aside for estimated realization expenses 400. So 600. So to say na, even though the cash is 1000, but 400 is locked. You can only use it for realization expenses. तो available तो 600 ही है. मतलब ना दिखता कुछ है बट होता कुछ है. ओके, इट्स लाइक हर हर रिजर्व का एक पर्पस होता है, हर प्लेस का एक पर्पस होता है. वेरी सिली एग्जांपल बट आई विल स्टिल गिव यू. If you walk past a theater nowadays, a theater, a movie theater, is the theater there? Yes. Can you watch a movie? No. You'll say, अरे बट थिएटर तो है. हाँ ना, पर वो अवेलेबल नहीं है. कोई अभी तक अनलॉक्ड है. मे बी इन अ फ्यू डेज वो लॉक, सॉरी, अभी तक लॉक्ड है, फ्यू डेज में अनलॉक हो जाएगा. तो वो है पर उसका यूज नहीं है. ओके, उसी तरह यहाँ पे 1000 तो है पर 400 को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, तो 600 को यूज कर सकता हूँ. ओके, किसको पैसा दो 600? देख, उसके आगे तो क्रेडिटर ही खड़ा है. ओके, तो क्रेडिटर के लिए मैं वो 600 रुपये दे देता हूँ. इफ यू हैव a question, sir, what about that contingency reserve and that contingent liability? Please note, उसके लिए reserve is already there. Contingent liability was 300, but you have already kept a reserve for that. You don't have to again make a matka for that. ओके, अलग से पैसे निकालो, नहीं नहीं नहीं. उसके लिए ऑलरेडी आपने एक कंटिंजेंसी रिजर्व बना के रखा है. सो डोंट वरी फॉर दैट. वो आएगा सम में, आगे जाके आएगा, उसकी एंट्री होगी, बट उसके लिए पैसा निकाल के रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है. अभी कितना है हमारे पास? कुछ नहीं, और क्रेडिटर का डिमांड 400. तो नाउ बिकॉज मेरा पैसा खत्म हो गया है, आई हैव टू गिव यू क्वेश्चन दर्शन, प्रश्न दर्शन, सो आई कैन शो यू कि अगला पैसा कब आएगा, कितना आएगा. 20th January 2020. You will get not big amount, 3000, but still, okay, every rupee matters. 3000, 20th January. First realization 3000. Okay, very not a simple question, okay, but not a question at all. किसको पैसा दूं? मेरे सामने क्रेडिटर है, तो उसको मैं 400 पूरा दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी पैसा है. इवन तो 3000 है, ये सम और ये सिचुएशन के लिए तो काफ़ी पैसा है. सो आई एम पेइंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 400. आई स्टिल हैव टू 600 एंड क्रेडिटर का मूव बंद. ओके, आई शुड बी राइटिंग nil, so if you can please do that. nil लिख लो. ओके, आई हैव missed it out, but please note nil लिख लेना. ओके, आफ्टर दैट मेरी कहानी, मेरी गाड़ी तो ऑलरेडी आगे जा चुकी है. पेड फॉर अमूल लोन fully. See, अमूल लोन is 500.
अपने पास 2600 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आराम से उसका पूरा 500 उसको हम लोग दे सकते हैं। सो लेट मी क्लियर दैट ऑल्सो। दिस इज नॉट लाइक लास्ट टाइम, नॉट लाइक लास्ट टाइम। ओके, लास्ट टाइम क्या था, देयर वर 9 लाइबिलिटीज, मतलब एकदम राशन का लाइन लग गया था। ओके, आज एक्चुअली सिंपल है, इतना ही था कि वो कंटिजेंसी रिजर्व का थोड़ा चक्कर है। ओके, 2100 लिख लेना, अमूल लोन को नील लिख लेना, एंड देन इन द कमेंट बॉक्स प्लीज कमेंट 2100 का उपयोग मैं कैसे करूं, 2100 को मैं कैसे यूज करूं। ऑब्वियसली पैसा है तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। Okay, so I'm back with that minor rectification of nil. Then what you suggested, मदर डेयरी को उसका एक्सेस कैपिटल दे दो, उसके लिए मेरे को ये चेहरा आपको याद दिलाना था, विच यू ऑलरेडी नो, आई नो, क्योंकि वो आंसर आपने मेरे को दिया 1000। आराम से आई कैन पे, नो खटपट, आई डोंट हैव टू टेल हिम टू वेट, पूरा उसका 1000 में उसको दे देता हूँ। द मोमेंट आई डू दैट, I still have money 1100, and mother dairy का capital is 1240 बैलेंस। अच्छा, फर्स्ट पे खत्म हुआ। ओके, फर्स्ट पे। नाउ यू टेल मी, हाउ डू आई पे 1100, हाउ डू आई यूज 1100? 1100 का यूज कैसे करें? ओके, सो एक आंसर आया है, विच आई एम गेसिंग दो आंसर आए हैं, क्योंकि सेकेंड पे जो है वो इंपॉर्टेंट है कितना सेकेंड पे? इट इज 835 प्लस 334।
835, यू हैव टू बी सो स्पेसिफिक, 1 रुपया चूक नहीं सकते हो, जो है 1100. ओके, so you have to distribute this amount 1100. Okay, 835 plus 334 is more than 1100, but तुम्हारे पास 1100 ही है ना, 1100, वो आपको अमूल एंड मदर डेयरी दोनों को उनके रेशो में, उनका रेशो विच यू ऑलरेडी हैव डन. ओके, कहां पे है? 5:2, 5:2. So this is what I get, this is what you got, 786 314. तो जस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड रखना है कि हाँ, मैंने सेकेंड पे स्टार्ट किया बट खत्म नहीं किया. 49 रुपीज अमूल का एक्सेस कैपिटल बाकी है और मदर डेयरी का 20 रुपीज. बड़ा अमाउंट नहीं है बट स्टिल, मैंने बोला ना एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, एवरी रुपी मैटर्स. सो 100, how will you give? 786 to Amul, 314 to Mother Dairy. So, okay, the comment that was given was perfect. So that's the same explanation which I have given. Obviously, I can't say नहीं मैं प्रोफेसर में अलग कुछ बोलेगा. So that would be stupidity of me. This is what we will do. 786 and 314. 1100 का यूज हम इस तरह करेंगे. 786 for Amul capital excess, 314 for Mother Dairy capital excess. अभी तक बाकी है, अपनी जेब में कुछ बाकी नहीं है, वो नील, बट कैपिटल का बैलेंस 2314 एंड मदर डेयरी 926. सेकेंड पे प्लीज नोट अभी तक बाकी है. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खत्म नहीं हुआ, अभी तक बाकी है. Okay, I will go ahead. Okay, there is, because some bit of internet issue. Okay, your comments are not regularly coming to me, so maybe थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है. ओके, मूविंग ऑन. सेकेंड पे अभी तक है पर पैसा नहीं है, तो क्वेश्चन तो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा. 10th February you're getting 1200. 10th February, let me write that. um 1200 का कैसे यूज करूं? आई विल शो इट टू यू. आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन बट आई विल शो इट टू यू. सेकेंड पे का हमारा कुछ बैलेंस था ना, बड़ा अमाउंट नहीं है बट कितनी बार बोलूं, हर रुपया अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंस है. तो सेकेंड पे का थोड़ा नजर मार लेते हैं कि कितना है. 49 रुपीज वी हैव टू गिव अमूल, 20 रुपीज, 20 रुपया मदर डेयरी. तो पहले तो वही देना पड़ेगा ना. आप किसी का अगर 2 रुपया भी नहीं देते हो, ओके, वो आदमी आपके बारे में कोई अच्छा बात नहीं याद करने वाला. ओके, इवन दो इट्स 2 रुपीज, के 2 रुपया दे दो यार, खत्म करो मामला. दोनों का टोटल 69 आता है, तो यू विल यूज 69 रुपीज. 49 आप अमूल को देके उसका बात खत्म करो, 20 रुपीज आप मदर डेयरी को देके उनका बात खत्म करो. तो सेकेंड पे आने का जरूरत नहीं है. So 69 rupees, okay, is the first distribution that we will do. 69. Showing you paid balance of Amul and Mother Dairy excess capital, 69. 49 for Amul, 20 for Mother Dairy. And now balance. 1131 2265 906. And just to remind you, क्योंकि फर्स्ट पे सेकेंड पे हो गया ना, दैट मीन्स अभी जो कैपिटल्स है अमूल का,
मदर डेयरी का एंड ऑल्सो गोवर्धन का ये रेशो में होगा 5:3:2। इनफैक्ट ये जो 1131 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी पार्टनर्स को होगा क्योंकि फर्स्ट पे सेकंड पे खत्म हो गया। ओके, थोड़ा थोड़ा ही सही बट खत्म किया हमने। सो 1131 ऑल पार्टनर्स। हाँ, नाउ आई एम वेटिंग बिकॉज आई वॉन्ट फ्रॉम यू 1131 का 5/10, 3/10, 2/10 ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स राउंड ऑफ करके मेरे को बराबर से बता देना। 1131 का बंटवारा ऑल पार्टनर्स। Okay, there's a little bit of silence because I understand you're using, I hope you're using the calculator and getting that particular division. In the meanwhile that you are doing the division, 5/10, 3/10, 2/10. Okay, एक आंसर आ गया. Anyone else can support with that same answer? Okay, fine, fine, fine. दो लोगों का आंसर आ गया एंड मैं भी झगड़ा नहीं करूंगा क्योंकि आंसर सही है. तो 566, 339, 226. प्लीज नोट, खुद से कैलकुलेशन करो, खुद के कैलकुलेटर पे करो. ओके, वो कैलकुलेटर को संन्यास मत दे दो. ओके, और मोबाइल का ही यूज मत करो. It is always good to be utilizing the calculator. Now, how much is the balance? अपना जेब तो खाली. 1699 for Amul, 1021 for Govardhan, मदर डेयरी का 680. नाउ ये जो लाइन है, आई एम टेकिंग टू द नेक्स्ट पेज क्योंकि मेरा ये पेज खत्म हो गया. आप कंटिन्यू करो अगर आपका पेज खत्म नहीं हुआ. ओके, सो प्लीज आप कंटिन्यू करो. सो मैं बैलेंस आगे लेके जाता हूं, रैदर मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन करता हूं. अब बैंक नील, क्रेडिटर नील, अमूल लोन नील, बाकी लोग का जो था अभी एक लाइन पहले मैं वही लिख रहा हूं. If you still have space, then that's fine. No, why do you have to go to the next page? Now is the time for me to take you back to the question and show you step by step लास्ट डे, क्योंकि ये लास्ट सीन का दिन है. लास्ट सीन. ओके, जिसको जो लेना है, जो देना है, जो चीना जप्ती करनी है, सब ये लास्ट डे पे होगा. फर्स्ट, पैसा कितना मिल रहा है? 20th मार्च को 1800. ओके, दैट्स गुड, वी वेलकम इट. चलो ले लो. 20th मार्च को 1800. नाउ 1800 दिख तो रहा है, बट क्या 1800 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है? नहीं. जैसे मैंने बोला था ना, पैसा सामने होता है और पता भी होता है, पर वो लॉक्ड है. कभी कभी उल्टा होता है. जस्ट फ्यू डेज बैक, ओके, आई पुट 3/4. ओके, जो मैंने मे बी 6 महीने के लिए नहीं डाला था, और जब जेब में हाथ डाला तो मेरे को 200 रुपया मिला. ओके, सो आई रिपीट, मतलब फॉर 6-5 months वो 200 रुपया था, फ्री भी था, पर पता ही नहीं था. तो आई रिपीट, समथिंग लाइक सेम, कि यहाँ पे 1800 है, बट इज दिस दी ओनली मनी? लेट मी शो यू समथिंग एल्स. Read the dialogue.
At the beginning, I had told contingent liability, pakka kacha. So it said there was a contingent liability of 300. That means maybe you have to pay 300. Maybe. But क्या बोला? Which was settled at 250 at the time of realization of the third installment. That means आपको फीलिंग आ रही थी कि 300 रुपया देना पड़ेगा, बट आपने सामने वाले पार्टी को कितने में पटा लिया? 250. होल्ड ऑन, नाउ डोंट से अच्छा मतलब 250 देना है, नहीं नहीं नहीं, तुमको 250 नहीं देना, तुमने तो पैसे पहले से अलग से रखे हैं 300 रुपए, सो डोंट वरी. 300 जो रखा था उसमें से सिर्फ 250 आपने पे किया है, तो बच कितना गया उसके अंदर? आई रिपीट माई सेल्फ बिफोर आई गो अहेड. कंटिंजेंसी रिजर्व में 300 रखा था. सी इन द सम, उसका स्टोरी पूरा पहले आपको पता होना चाहिए. 500 था, बट 200 तो आपने पार्टनर्स को बांट दिया ना, तो मतलब इसके अंदर सिर्फ 300 है. अभी आपने वो 300 का जो लाइबिलिटी है उसको सेटल कितने में किया? 250. ओके, कोर्ट में बहुत बार होता है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, 250 में कर दिया. सो आई वॉन्ट टू नो कि एक्स्ट्रा कितना बच गया. कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट कितनी बार बोलो, एवरी रुपी मैटर्स. कंटिंजेंसी रिजर्व में कितना बच गया? कमेंट बॉक्स को यूज करो और प्लीज मेरे को बता दो. At the beginning was 500, but unlocked was 200 that you gave to the partners. So 300 was locked, but from that 300 you had to pay 250. So yes, huh? It's not a big amount, but it's still an amount. 50 रुपया उसमें बाकी है. यू डोंट हैव टू पे 250. मत बोलो सर चलो 250 दो. 250 क्यों दूं मैं? उसके लिए मैंने ऑलरेडी पिटारे में पैसा रखा है, अलग से रखा है. ओके, वो मेरे सम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट उसमें जो 50 बच गया वो तू लेकर आ. तो ये सम में जो मेन पॉइंट था वो था कंटिंजेंसी. ओके, क्वेश्चन में अलग है, एक्सेस कैपिटल में अलग है, और अपने पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में अलग है. दैट इज द रीजन ओनली वन सम. I did not want you to even think about anything else. 50 rupees. Now hold on. अच्छा मतलब ये पैसा चालू करो डिस्ट्रीब्यूट करना? नहीं नहीं नहीं, ये लिख तू, क्योंकि वापस से अपन को क्वेश्चन में जाना पड़ेगा. ओके एवरीवन, फिर से क्वेश्चन में. नाउ रीजन ये पता है आपको, ये यू ऑल आर क्वाइट गुड एट दिस. The realization expenses were estimated of 400. वो तुमने स्टार्ट में रखा था ना 400, बट कितना खर्चा किया? 300. दैट मीन्स यहाँ पे भी तो बच गया. ओके मतलब थोड़ी थोड़ी बजटिंग सब आप कर रहे हो. ओके आप अच्छा बार्गेन करते हो, तो 100 रुपीज यहाँ पे भी बचा लिया आपने, तो वो भी वापस लेके आ जाओ. एक्सेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस केप्ट असाइड बॉट बैक. सो व्हाट वाज आई ट्राइंग टू टेल यू कि 1,800 वो सिर्फ दिखता है, बट एक्चुअली ये एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास. सो नाउ दैट यू नो, अच्छा अच्छा मेरे पास 1950 एक्चुअली है अवेलेबल, फ्री, अनलॉक्ड, इसको मैं यूज कर सकता हूँ, तो इसको हम लोग यूज करेंगे. 1950. द मेन थिंग वॉज कंटिंजेंसी, बिकॉज इन एवरी स्टेज ऑफ द सम द लुक ऑफ कंटिंजेंसी केप्ट ऑन चेंजिंग. कैन यू टेल मी आफ्टर यू राइट 1950 मुझको तीनों पार्टनर्स को देना है, तीनों, क्योंकि फर्स्ट पे सेकंड पे तो हो गया ना, बट हाउ मच इज 5/10, 3/10, 2/10?
So the answer that has arrived is 975, 585 and 390. आई विल नॉट कंप्लेन, क्यों करूं अगर आंसर करेक्ट है तो ओके तो वही लिख देता हूं मैं. दिस इज द लास्ट कैश इनफ्लो, मतलब ये लास्ट पैसा आ रहा है. इसके बाद तो आज तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं ये सब में. तो जो बच जाएगा वो पैसा है जो आपने पार्टनर्स को नहीं दिया और नहीं दे सकते हो. इसके लिए we will term that as 724, 436, 290 loss on realization. To write that, and I will take you to my last screen for the day, which is the following. Okay, so today was a very special day for many siblings. ओके, सिबलिंग्स आर दोज, ऑब्वियसली आपको मतलब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. बट यस, ओके, झगड़ा उन्हीं के साथ में करना है, खुशियां उन्हीं के साथ में बांटनी है, कोसना भी उन्हीं को है, खाना भी उनके साथ में ही खाना है. सो वेदर इट इज अ लव हेट रिलेशनशिप, ओके, टुडे वाज अ गुड डे एंड आई होप दैट अगर आपने वो मनाया है, इट वेंट वेरी वेरी वेल फॉर यू. दिस पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको टीचिंग कंटिंजेंसी का खास करके अगर समझा, it would be extremely helpful अगर आप like कर दो later on after the video comes to an end, after the live stream comes to an end. Admission का information 11, 12, 13, 14, 15. Please tell your people, please tell your relatives, brothers, sisters, neighbors, everybody that you can. Okay, forward कर देना information would be extremely useful. That's pretty much it for the day. Okay, my day has come to an end. I hope you had a good day. I hope you have a very good tomorrow also. Chapter continues in the next lecture. Private lecture ही होगा. Okay, that means to say there will be something different. Private lectures मैंने उसी के लिए रखे हैं. थोड़ा कुछ हमको अलग से करना है. Okay, that's it for me. It's time that I see off. You take care. You take care of your बड़े लोग, your छोटे लोग, and yourself also. Good day to you. God bless.